जनवरी महीने में जम्मू कश्मीर में हो रही भारी भरकम बर्फबारी ने पूरे राज्य का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां किसान बागवान खुश हैं तो वहीं मकामी लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। श्रीनगर से जम्मू तक के राष्ट्रीय राजमार्ग और घाटी के ऊंचे इलाकों की सड़कें बर्फ और फिसलन के कारण बंद हो गई हैं। तस्वीरें भले ही देखने में बेहद खूबसूरत लग रही हों, लेकिन ये तस्वीरें आम लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलें अपने साथ लेकर आई हैं। यातायात पूरी तरह से ठप है। आमोदरफ्त पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। गुलमर्ग, कुपवाड़ा, बनिहाल, डोडा, भदरवा और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में फंसे कई वाहन और लोग प्रशासन और राहत टीमों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। बर्फबारी के चलते बिजली और जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। साथ ही हवाई सेवाएं भी बाधित हुई हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर बर्फ जमने के कारण उड़ानें प्रभावित हुई हैं और रनवे पर बर्फ हटाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। श्रीनगर और अन्य मध्य और उत्तरी जिलों में शुक्रवार की रात बारिश हुई, जबकि सुबह के समय श्रीनगर शहर में भारी बर्फबारी शुरू हो गई। इस बर्फबारी ने सड़क यातायात को पूरी तरह बाधित कर दिया है। भारी बर्फ जमने से श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। राज्य प्रशासन ने तुरंत बर्फ हटाने की मशीनें और कार्यकर्ता तैनात किए हैं ताकि हवाई संचालन को जल्द से जल्द रिज्यूम किया जा सके। जम्मू कश्मीर में नवयुग सुरंग और अन्य ऊंचे क्षेत्रों में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा है। इसके अलावा मुगल रोड, श्रीनगर लेह हाईवे, सिंथन टॉप, राजदान दर्रों सहित घाटी के ऊंचे इलाकों में भी यातायात पूरी तरह से बाधित है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा को स्थगित करें और केवल अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद ही यात्रा करें, यानी कि ट्रैवल एडवाइजरी खासतौर पर जारी की गई है। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कई जगहों पर बिजली के ट्रांसमिशन लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। श्रीनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली निगम के अभियंता लगातार कार्यरत हैं और 33 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो घाटी को बाहरी क्षेत्रों से बिजली पहुंचाती हैं। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि बिजली के झूलते तारों, उखड़े हुए पोल और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। हालांकि बर्फबारी के कारण लोगों को असुविधा हो रही है। इसके बावजूद घाटी के लोग बर्फबारी का स्वागत कर रहे हैं। खासकर ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फ गिरने से जल स्रोतों और नदियों में पानी की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं वो भी रिचार्ज होंगे, जिसमें गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यानी कि गर्मी के मौसम में इसी बर्फ से पीने के पानी और सिंचाई के पानी यानी इरिगेशन के लिए पानी की आपूर्ति होती है। किसानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर ऊंचे इलाकों में पर्याप्त बर्फबारी होती है तो समग्र जल स्तर यानी कि पूरा का पूरा जो वाटर लेवल है और इरिगेशन व्यवस्था पर इसका एक पॉजिटिव असर पड़ता है। अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां ये दक्षिण कश्मीर के कुछ जिले जहां रात भर बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर, गांदरबल जो कि सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के कुछ हिस्से हैं, वहां उत्तरी और मध्य जिलों में बारिश के बाद सुबह से बर्फबारी हुई। पीर पंचाल की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई। पीर की गली, साधना दर्रा, राजदान टॉप और जोजिला टॉप जैसे ऊंचे और संवेदनशील इलाके भी बर्फ से प्रभावित हुए हैं। बर्फ और तेज हवाओं के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं, जिससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए खतरा बढ़ गया है और यही कारण है कि एडवाइजरी जारी की गई है। सड़क मार्गों के अलावा हवाई मार्ग पर भी बर्फबारी का असर देखा गया। श्रीनगर हवाई अड्डे पर बर्फ जमने की वजह से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। विशेष मशीनें तैनात हैं ताकि जल्द से जल्द इसे रिज्यूम किया जा सके। प्रशासन और एयरलाइन अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो अपनी यात्रा स्थगित कर दें और केवल स्थिति सामान्य होने के बाद ही यात्रा करें। वहीं राज्य प्रशासन ने बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य शुरू किया है। गुलमर्ग, कुपवाड़ा, बनिहाल, डोडा, भदरवा में फंसे लोगों और वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। राहत टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में कार्यरत हैं ताकि लोग बर्फबारी और ठंड से सुरक्षित रह सकें। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि फंसे लोगों को खाना, पानी और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण बिजली विभाग के ट्रांसमिशन लाइंस और पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित है और लगातार इसे बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच तापमान में यानी कि दर्जे हरारत में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। घाटी के ऊंचे क्षेत्रों में लगातार ठंड और बर्फबारी का दौर जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बहुत ज्यादा ठंड और फिसलन के कारण घरों से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें।
स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान भी बर्फबारी और सड़क अवरुद्ध होने के कारण फिलहाल बंद हैं। भारी बर्फबारी के बावजूद स्थानीय लोग इसे लाभकारी मान रहे हैं। ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरने से जलाशयों और नदियों में पानी की मात्रा बढ़ती है, जिससे गर्मी के मौसम में जल संकट की संभावना बहुत कम हो जाती है। किसानों का कहना है कि बर्फबारी से सिंचाई के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध होता है, खेती प्रभावित नहीं होती और मावे के बागानों को, सेब के बागानों को पर्याप्त चिलिंग आवर्स मिलते हैं, जो अच्छी फसल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बात अगर टूरिज्म सेक्टर की करें तो पर्यटक भी इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। खासकर गुलमर्ग और पहलगाम जैसे हिल स्टेशंस में सर्दियों का आकर्षक नजारा देखने को मिल रहा है। सड़क और हवाई यातायात जरूर प्रभावित है, लेकिन उसके बावजूद भी भारी मात्रा में यहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को निकालने के लिए विशेष टीमें तैनात हैं। प्रशासन ने सभी यात्रियों और पर्यटकों से अपील की है कि मौसम सामान्य होने तक वो यात्रा बहुत ही विजिलेंट तरीके से करें, यानी कि एडवाइजरीज का पालन करते हुए करें। और जनवरी की भारी बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर में जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। सड़कें बंद हैं, बिजली पानी आपूर्ति बाधित है, हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है, स्कूल, कॉलेजेस, अन्य संस्थान बंद हैं और एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। स्थानीय लोग ठंड और बर्फबारी के कारण असुविधा झेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का माइंडसेट उस तरह से तैयार है, क्योंकि यहां पर इतनी मात्रा में बर्फ गिरना कोई नई बात नहीं है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से जल स्रोतों और पर्यावरण के लिए सकारात्मक असर होने की उम्मीद है। इस बर्फबारी से यह साफ है कि जम्मू कश्मीर में मौसम की अनिश्चितता से निपटने के लिए प्रशासन और जनता दोनों को सतर्क रहना फिलहाल जरूरी है। इस बीच एवलांच की एक चेतावनी जारी की गई है, जिसमें पीर पंचाल के पुंछ, राजौरी जिले शामिल हैं। तो वहीं अगर चिनाब घाटी की बात करें तो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह जैसे जिले, वहां के लिए एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं गांदरबल में भी एवलांच की चेतावनी जारी की गई है और इस बर्फीले तूफान से बचने के लिए एक खास एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों को यह कहा गया है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें।